वीडियो को लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। सैयदना सिद्दीक़ अकबर के फ़ज़ाइल कुरान और हदीस की रोशनी में, दूसरे उनकी कुछ कुर्बानियां, और तीसरे उन पर किए गए खतरनाक एतराज़ात के कुछ जवाबात। एतराज़ात के जवाबात देना ये फर्ज का दर्जा रखता है, इसलिए कि ये एतराज़ात ही है जो नई नस्ल को सहाबा से बदजन करते हैं और लोग राफजियत की तरफ माइल होते हैं। इसलिए हम अल्लाह की तौफीक से बहुत शॉर्ट में, मुख्तसर में इन तीनों मंजिलों से गुजरने की कोशिश करेंगे। मैंने कुरान शरीफ की बड़ी मशहूर आया करीमा पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। हजरत सैयदुल मुफस्सिरीन रईसुल मुफस्सिरीन अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ जो सच्चों के साथ हो जाने से मुराद है, उन सच्चों में सबसे पहले नंबर का सच्चा सैयदना अबू बकर सिद्दीक। सादिकीन से मुराद पहले अबू बकर हैं और उसके बाद सारे सहाबा हैं, और फिर उसके बाद शोहदा और औलिया का नंबर आता है। यानी कुरान जिसकी मायत और जिसका साथ और जिसकी संगत इख्तियार करने का हुक्म दे रहा है, वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की जात है। और सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 313 अहदीस मिलती है। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजमत और बुजुर्गी अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान से बयान फरमाई। वो 313 हदीसें हैं, बाज लोग 360 भी कहते हैं, लेकिन ये तो वो है जो लोगों के सामने है, और वो खजाना जो लोगों के सामने नहीं है उसका तो हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और तकरीबन 22 से ज्यादा आयात करीमा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला की शान में अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमाई। अल्लाह तबारक व तआला ने 2 लोगों को राजी करने का ऐलान कुरान में किया है कि वो 2 को राजी करेगा। एक आयत करीमा है, वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, ए महबूब तेरा रब तुझे इतना अता करेगा कि अनकरीब आप राजी हो जाएंगे। वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा जो आया है ये हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए आया है, और वला सौफा यरदा जो आया है ये सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला के लिए आया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो अबू बकर कैसा होगा जिसकी रजा खुदा चाहता है, जिसको अल्लाह राजी करना चाहता है। उस सिद्दीक का मुकाम क्या होगा, उस सिद्दीक अकबर का मर्तबा क्या होगा। कम नसीबी ये है कि हमारे दरमियान राफजियत और खारजियत ये 2 फिरकों ने ऐसे पंजे गाड़ दिए कि जहां भी अहले बैत के हवाले से हदीस मिलती है, लोग शुकूक और शुबहात में डाल देते हैं कि ये रिवायतें रवाफिज की है, और जो हदीस सहाबा की शान में मिलती है लोग कहते हैं ये खवारिज की है। लेकिन याद रखें, हम ना राफजियत और खारजियत को अहमियत देते हैं। हमारा अपना अंदाज तो ये है कि जो भी फजीलत कुरान और हदीस सहीहा मुतवातिरा से अगर नहीं टकराती और उसमें हमारे आकाओं की फजीलत मौजूद है तो हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। बस वो इजमाई उम्मत से न टकराए, मजहब सहीहा से न टकराए, हम उसको लेने के लिए तैयार हैं। ये सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला है जिसकी रजा के लिए अल्लाह फरमाते हैं मुझसे राजी करेंगे। उसके बाद तीसरी आयत कुरान मुकद्दस की अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में अतका है। मुफस्सिरीन फरमाते हैं उस अतका से मुराद भी सिद्दीक अकबर की जात है। चौथी आयत करीमा वसयजन्नबुहल अतक़ल्लज़ी यस्लन नारल कुबरा, ये आयत करीमा कि वो जो सबसे ज्यादा मुत्तकी है अल्लाह उसको अजाब से, जहन्नम के अजाब से दूर रखेगा। इस आयत करीमा से मुराद सैयदना अबू बकर सिद्दीक की जात है। उसके बाद 5वीं आयत करीमा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीना माअहू,
ये मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ है माहू, इसमें सबसे पहले मायत अगर किसी को हासिल है वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को हासिल है। और फरमाया रहमाउ बैनहुम, वो आपस में रहम दिल है। ये रहमाउ बैनहुम भी सैयदना अबू बकर सिद्दीक की फजीलत में आया है। सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बयान किया गया है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तकरीबन कुरान मुकद्दस की 22 आयत अल्लाह तबारक व तआला ने अबू बकर सिद्दीक के लिए बयान फरमाई। और वो आयत मुबारका जिसका इनकार तो ईरानी मुफस्सिरीन ने भी नहीं किया है, जिसको कल हमने तिलावत किया था और उस पर कल कुछ गुफ्तगू भी हुई थी। अल्लाह इरशाद फरमाता है सानी इस्नैन इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूल लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह मअना। इसको कुम्मी हो या साहिब एहतिजाज हो या साहिब कश्फुल गुम्मा हो, इन सब ने इस पर इत्तेफाक किया है कि इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही, इससे मुराद सिर्फ सैयदना अबू बकर सिद्दीक है, इसलिए कि गार के अंदर सैयदना अबू बकर के अलावा कोई और मौजूद न था। यानी पूरी उम्मत का इस पर इत्तेफाक है कि सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला गार में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर की एक रात की नेकी उमर की सारी जिंदगी की नेकी के बराबर है। लेकिन उससे आगे बढ़कर, यानी हुजूर से आगे बढ़कर नहीं, बल्कि इस हदीस मुबारका के जुमलों से आगे बढ़कर जब आका का विसाल हो गया तो सैयदना फारूक आजम ने कहा था कि अबू बकर की एक रात की एक नेकी और एक दिन की एक नेकी, इस पर उमर रश्क करता है कि ये उमर की सारी जिंदगियों से अफजल है, इसलिए कि एक रात की वो नेकी जो अबू बकर ने की वो उम्मत में ना कोई कर सका और ना अब कर सकता है। जैसे अगर कोई ये कहे कि एक रात में मैंने कुरान मुकद्दस खत्म किया, तो दूसरा कहेगा आधी रात में मैं खत्म कर लूं या मैं भी एक रात में खत्म कर लूं, तो दोनों बराबर हो गए या आगे बढ़ गए। इसी तरह किसी बुजुर्ग के मुतालिक आया कि उन्होंने इशा के वजू से 40 साल तक फजर की नमाज पढ़ी, तो कोई कह दे कि हमने मगरिब से फजर की नमाज जो है वो एक वजू से पढ़ी 40 साल तक। इस तरीके से कोई बराबरी कर सकता है या आगे बढ़ सकता है, चाहे सही चाहे झूठ, अपनी अपनी तबीयत की बात है। लेकिन सिद्दीक अकबर ने जो नेकी की है वो झूठ बोलकर भी अब कोई नहीं कर सकता। उसकी बराबरी की बात अगर करेगा तो उसका झूठ फौरन आया हो जाएगा। वो एक रात की नेकी कौन सी है? वो एक रात की वो नेकी है जो सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने हिजरत की रात अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी। थोड़ी सी आपकी तवज्जो चाहता हूँ, आपको उस रात की नेकी का अंदाजा और उससे बड़ी नेकी, मैं बड़ी नेकी की बात कर रहा हूँ, उस दिन की नेकी है जिस दिन की नेकी पर हम सब कुर्बान होना चाहते हैं। एक रात और एक दिन की नेकी ने अबू बकर की पूरी उम्मत पर एहसान कर दिया है। वो एक रात की नेकी तो वो थी जो शबे हिजरत थी। थोड़ा सा उसकी तरफ हल्का सा इशारा देकर फिर आगे बढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल होती है, हबीब चारों तरफ से मक्के के गुंडों ने तेरे घर को घेर लिया है, इसलिए आप अपने घर के बाहर निकले और आप अपने यार अबू बकर को लेकर हिजरत करें और मदीने मुनव्वरा रवाना हो जाए। उस वक्त मदीना मदीना न था, उस वक्त मदीने मुनव्वरा यस्रिब कहलाता था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचाजाद जनाबे मौलाए कायनात शेरे खुदा अली मुर्तजा को अपने बिस्तर पर लिटाते हैं। बड़ी मशहूर रिवायत है, वाकया नहीं बयान करना, सिर्फ उस रात
की नेकी की अहमियत बयान करना है। अपने चचाजाद भाई को सरकार अपने बिस्तर पे लिटाते हैं और सूरह यासीन की आयतें पढ़ते हुए जैसे निकले, वो लोग यूं कड़ा बनाकर जो है वहां पर खड़े हुए थे और उनके पास तलवारें मौजूद थी। अल्लाह के हबीब सूरह यासीन शरीफ की आयतें पढ़ते हुए जब निकले हैं तो उनको खबर न हुई है, लेकिन जैसे उनके नरगे से बाहर निकले हैं तो आपने क्या देखा, जो रास्ता हरम से यशरीफ की तरफ जाता था उस रास्ते पर एक दुबले पतले वजूद वाला गोरे रंग का आदमी साजो सामान लेकर के खड़ा है, जैसे तैयार है वो किसी सफर पे जाने के लिए। मक्के वाले आधी रात के बाद सफर न करते थे, अरब वाले आधी रात के बाद सफर न करते थे, मुसाफिरीन अकेले सफर न करते थे। लेकिन वहां क्या देखा, दो ऊंटनियां मौजूद है और कोई खड़े रहने वाला किसी का इंतजार करते हुए अकेले खड़ा है। जब मेरे आका उस दुबले पतले वजूद के करीब पहुंचे तो क्या देखा, वो कोई और न था, वो अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक था। लोग कहते हैं चढ़ते हुए सूरज को दुनिया सलाम करती है, जो उरूज की मंजिलों को जाता है लोग उससे दोस्ती करना पसंद करते हैं, लेकिन जिसको वतन से निकाल दिया जाए उसको उसका साथ देना हर कोई पसंद नहीं करता। आज ताने दिए जाते हैं, अबू बकर तो खलीफा बनने के लिए आया था। जिस दिन अबू बकर रसूल के साथ हुए थे उस दिन तो लोगों को पता भी नहीं था कि खिलाफत भी कायम रहेगी। लोगों को तो यूं भी यकीन ना आता था कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जाहिरी जिंदगी भी मौजूद रहेगी या न रहेगी। हालात ऐसे खतरनाक थे, लेकिन वो कौन था जो सब सो रहे थे मक्के में। हर सहाबी की अज़मत सर आंखों पर है, हर सहाबी की जूतियां सर आंखों पर है, लेकिन हिजरत की शब जब सब बिस्तरों पर थे तो साजो सामान लेकर आधी रात के बाद कौन खड़ा था हुजूर के बताए बगैर, हुजूर के बुलाए बगैर। आका ने कहा अबू बकर कहां का इरादा है? हुजूर इरादा कहीं का नहीं, इंतजार आपका है, इंतजार आपका है। मेरा इंतजार क्यों है अबू बकर? या रसूल अल्लाह, एक दिन आपने कहा था जब सहाबा ने शिकायत की, चूंकि आप मुझसे सुनते रहते हैं कि मुख्तलिफ रिवायतें मैं सब बयान करना चाहता हूं, इससे पहले और भी रिवायतें आपने मुझसे सुन चुके हैं, लेकिन जो बाद में रिवायतें नहीं है वो भी आप तक, ताकि हर चीज आप तक पहुंचे और आपकी तबीयत जिसको कबूल कर ले बस उसी में मेरी और आपकी निजात है। मकसद सिर्फ उन लोगों की मोहब्बत पैदा करना है जिनको सहाबा और अहले बैत कहते हैं। बस अपनी जिंदगी का मकसद यही है कि उन आकाओं की जिंदगियां और उनकी मोहब्बतें आप तक पहुंच जाए और आपके दिलों में सच्चे दिन की मोहब्बत पैदा हो जाए। अबू बकर इंतजार क्यों है? या रसूल अल्लाह, आपसे एक मर्तबा सहाबा ने शिकायत की थी कि आका मक्के वाले बहुत सताते हैं, या तो लड़ने की इजाजत दे या मक्का छोड़ने की। तो आका आपने फरमाया था अनकरीब मक्का छोड़ने वाला हूं, मेरा अल्लाह मुझे हुक्म करेगा मैं मक्का छोड़ दूंगा। और उसको जो शहर पसंद है, तवज्जो फरमाए, जो शहर मुझे पसंद है वो उस शहर से मुझे निकालेगा और जो शहर उसको पसंद है वो मुझे वहां पहुंचाएगा। पता चला मक्का मुस्तफा करीम की पसंद का नाम है और मदीना खुदा बंदे कुद्दूस की पसंद का नाम है। इसीलिए इमाम कहते हैं आसी भी है चहीते ये तैबा है ज़ाहिदो, मक्का नहीं कि जात जहां खैर और शर की है। मक्का न सही अफजल तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। इसलिए कि मक्का काबतुल्लाह की वजह से दुल्हन बना है और मदीना मज़ारे मुस्तफा की वजह से दुल्हन बना है। दो दुल्हने हैं, दोनों काबिल एहतराम है, लेकिन जो ज्यादा इज्जत वाली होती है वो वही होती है जो पी के पास रहती है। काबा दुल्हन है, तुरबते अतहर नई दुल्हन,
जो पी के पास है वो सुहागन कंवर की है। अबू बकर इंतजार क्यों? अर्ज की हुजूर आपने कहा था कि मैं जल्दी उस शहर से जिसको मैं पसंद करता हूं उस शहर की तरफ हिजरत करूंगा जो अल्लाह को पसंद है, लेकिन उस वक्त तो बताया नहीं था। तो मैंने ये भी पूछा था हुजूर आप हिजरत करेंगे तो आपके साथ कौन होगा? तो आका ने फरमाया कौन होगा मेरे साथ अबू बकर के सिवा, और आधी रात के बाद मैं हिजरत करूंगा। वो दिन नहीं आई, वो दिन नहीं आया, वो तारीख नहीं आई, वो रात नहीं आई, वो बात नहीं आई, वो साथ नहीं आई। इसलिए आधी रात के बाद मैं हिजरत करूंगा और साथ अबू बकर होगा। हुजूर जिस दिन से आपने कहा था कि आधी रात के बाद मैं हिजरत करूंगा और अबू बकर मेरे साथ होगा, उस रात के बाद से हर रात मैं तैयारी के साथ 2 ऊँटनियां लेकर और साजो सामान लेकर आता। आज ही तो हिजरत नहीं, फिर सुबह तक आपका इंतजार करता, फिर वापस चला जाता, फिर या रसूल अल्लाह, फिर आता, फिर वापस चला जाता, फिर आता, फिर वापस चला जाता। मक्कियों की इबादतें मुसल्ले पर होती थी और अबू बकर की इबादत रास्ते पर मुस्तफा के इंतजार में होती। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके शेयर जरूर कर देना।